देखिएगा, आपकी मस्जिद में इमाम साहब आलिम है या गैर आलिम? यहां एक मसला जहन में रखें, जो हाफिज होता है वो आलिम नहीं होता, जो कारी होता है वो आलिम नहीं होता, जो नाजरा खा होता है वो आलिम नहीं होता। आलिम अलग है, हाफिज अलग है, कारी अलग है, नाजरा खा अलग। जलसे में आप आए, क्यों आए, इसके हिसाब से सवाब मिलेगा। अगर नीयत जस्ट फोकिक्स और एंजॉय है तो यही जलसा अजाब की शक्ल में भी बन जाता है, क्योंकि इंसान जो भी कदम उठाया अल्लाह ताला पूछेगा कि उस कदम के पीछे उसकी नीयत क्या थी। हम जो बोल रहे हैं अल्लाह ताला हमसे हिसाब लेगा कि तुमने क्यों बोला। आप सुन रहे हैं अल्लाह ताला हिसाब लेगा कि आपने क्यों सुना। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। इसलिए जलसा जो मुरव्वजा हमारे यहाँ है उसमें तरमीम की ज़रूरत है। जलसा मगरिब बाद शुरू हो और रात के 10 से 11 बजे ख़त्म हो जाना चाहिए। सच्ची बात है। ताकि जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो लोग जॉब वाले हैं, जो लोग मॉर्निंग में उठ के ऑफिस जाते हैं, वो लोग भी जलसे अटेंड करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में गवर्नमेंट सर्वेंट 2% भी नहीं होंगे। उसकी वजह यही है कि जलसे का माहौल ही हमने कुछ ऐसा बना दिया है कि रात भर जागेंगे, 3 बजे 4 बजे वो मुकर्रिर साहब आएंगे, वो पीर साहब आएंगे, वो नादखा साहब आएंगे, फिर कमेटी वाले पैसे ऐसे ऐसे उड़ा के देंगे, फिर फरमाइश करेंगे कि वो वाला कलाम पढ़िए, वो वाला कलाम पढ़िए। फिर शायर साहब जब स्टेज से उतरेंगे तो सेल्फी लेने नौजवानों की भीड़ आ जाएगी कि हजरत एक सेल्फी ले लीजिए। आर्केस्ट्रा और जलसे में क्या फ़र्क है ये आपको सोचना है। एक बॉलीवुड, हॉलीवुड, ट्रॉलीवुड के एक्टर और नाइबे मुस्तफ़ा में क्या डिफरेंट है ये आपको फैसला करना है। इस्लाम स्पिरिचुअल मजहब है, स्पिरिचुअल सिस्टम है। इस्लाम सिर्फ जुबान को खामोश नहीं करता बल्कि दिल को भी मुतमईन करता है। इस्लाम सिर्फ जिस्म को बिल्ड नहीं करता बल्कि रूह को भी खालिक़े रूह से जाके मिला देता है। इसलिए अगर नीयत सीखने की है तो 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी जिंदगी बदल देगी। और अगर नहीं सीखने की नीयत है तो मोबाइल लेके रिकॉर्ड भी कर लेंगे, फोटो भी खींच लेंगे, और उसके बाद धीरे 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 वो ब्लर हो जाएगा, वो मोबाइल का खाने में जाएगा, चेंज होगा, और सिवाय गुनाह के और कुछ हासिल नहीं होगा। आज अगर कोई आपसे ये कह दे, भाई साहब जगह का क्या नाम है, बेलवा के सुन्नी मुसलमानों बताइए अल्लाह एक है, कहाँ लिखा कुरान में? आप में से एक आदमी भी नहीं बता पाएगा। यह मैं अपना मुशाहदा बोल रहा हूँ, अपना ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ। बताइए कितना कॉमन है अल्लाह एक है, मगर क्या दलील है अल्लाह एक है? और ईमान का मदार यही है कि अल्लाह एक है। देख रही है औरतें बात कर रही है, उनको क्या फिक्र है इस्लाम से, उनको क्या फिक्र है दीन से, उनको क्या मतलब है कुरान की कौन सी आयत किस माना के लिए है। और ये न सोचे आप कि हमको नहीं पता हो, दलील नहीं हो तो क्या हो जाएगा। मैं आपको एक नाम बताता हूं, 6वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े मुजद्दिद गुजरे हैं इमाम फखरुद्दीन राजी। तफसीर राजी उनकी किताब है, पूरे कुरान की तफसीर लिखी उन्होंने, मगर इंतकाल के वक्त शैतान पहुंचा और ये कहा कि अल्लाह एक है, क्या दलील है तुम्हारे पास? उन्होंने दलील दिया, वह इलाहुक मिलाहु वाहिद। शैतान ने उस दलील को काट दिया। फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा ने दूसरी दलील दी, कुल हुवल्लाहु अहद। शैतान ने उस दलील को भी काट दिया।
इमाम फखरुद्दीन राजी ने तीसरी कुरान की आयत पेश की, लो काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। शैतान ने इसको भी काट दिया। 360 दलीलें वक्त के मुजद्दिद ने शैतान को दी कि अल्लाह एक है, मगर एक भी दलील काम न कर सकी शैतान के सामने। शैतान ने सबको काट दिया। तब उनके पीरो मुर्शिद नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमा ने कहा, बेटा बोल, बगैर दलील के मैं अल्लाह को एक मानता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। बताना मैं ये चाह रहा हूं कि 360 दलीलें थी, उसको शैतान ने काट दिया। आपके पास एक भी दलील नहीं है। आपको लगता है कि आप ईमान पर मरेंगे? हमको लगता है कि हम जन्नत में जाएंगे। जन्नत का मदार तो ईमान है ना, और जब ईमान ही नहीं रहा तो वो कैसी जन्नत? वो कहाँ की हूरें, वो कहाँ की शफाअत? भाई शफाअत मोमिन को मिलेगी, काफिर को नहीं मिलेगी। और जब ईमान ही नहीं है तो फिर अगरचे सुन्नी कब्रिस्तान में दफन हो जाए आप, लेकिन हश्र काफिरों वाला होगा, हम दोजख में जाएंगे। शफाअत नबी की उनको नसीब होगी जिनके दिल में राय बराबर भी ईमान हो। और जब शैतान वो राय बराबर भी छीन ही लिया है तो बचा क्या? इसलिए जलसे का वजूद अकीदे की हिफाजत के लिए हुआ, ईमान की हिफाजत के लिए हुआ है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि चैट जीपीटी बनाना आसान है या नजरिया बदलना आसान है? अगर मैं ये कहूं आपसे प्लेन बनाना आसान है या अल्लाह को एक मानना आसान है? कॉमन सेंस यही कहेगा कि अल्लाह को एक मानना आसान है, मगर नहीं। अगर अल्लाह को एक मानना आसान होता तो अल्लाह तबारक व तआला नबियों की फौज को जमीन पर नहीं उतारता। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम सिर्फ इस सोच को बदलने के लिए आए कि नहीं अल्लाह एक है, मानो। तो अल्लाह को एक मानने के लिए शैतान इतना रोकता कि उसकी फाइटिंग, उससे लड़ना बहुत मुतअज्जर होता। प्लेन बनाने में कोई रोकेगा नहीं आपको, रॉकेट बनाने में कोई रोकेगा नहीं आपको, AK-47 बनाने में कोई रोकेगा नहीं आपको, मगर अल्लाह एक है, इसके लिए हजारों रुकावटें हैं। शैतान की तरफ से, इब्लीस की तरफ से, अबू जहल की तरफ से, अशरफ अली थानवी की तरफ से, कासिम नानोतवी की तरफ से, गैर मुक़ल्लिद की तरफ से, अहले हदीस की तरफ से, वहाबी दयाबना की तरफ से, राफजिया शिया की तरफ से, मुअतज़िला की तरफ से, दहरिया जबरिया पादरिया नेचरिया की तरफ से। मगर सोचे तो सब कुछ है, नहीं सोते तो जस्ट फोकिक्स लाइफ गुजार रहे। कुत्ता बिल्ली छछुंदर कीड़े मकोड़े भी जी रहे अपनी लाइफ, इंसान भी जी रहा अपनी लाइफ। रात में जाके बीवी के साथ सो गया, सुबह उठ के काम पे गया, खाने के टाइम खाना खा लिया, वो समझा इट इज बिगेस्ट लाइफ फॉर आवर फैमिली, हमारी अच्छी जिंदगी। हाँ, ये सोचने वाली, हंसने वाली नहीं, सोचने वाली बात है। मैं आपसे ये पूछूं कि हम में और भैंस में क्या फर्क है? भाई वो भी नंगा पैदा होता, हम भी नंगा पैदा होता। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बड़ा होके कपड़ा नहीं पहनता, हम बड़ा होके कपड़ा पहन लेते हैं। अब अगर हम भी कपड़ा ना पहने तो हम भी भैंस है ना, हम भी जानवर है ना। अब जो औरतें, जो मर्द अपनी बेटी को स्कर्ट पहना के स्कूल भेजता है तो वो जानवर हुआ या इंसान हुआ? पेशाब जानवर भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, वो कहीं भी खड़े खड़े हो शुरू हो जाते हैं। अब अगर इंसान भी कहीं कहीं खड़े होके शुरू हो जाए तो उसमें जानवर में क्या फर्क रहा? इंसान वो है जो बैठकर पेशाब के बाद पानी लेता है, उसे हजरत इंसान कहते हैं। और ये इस बात की दलील है कि वो जानवर नहीं है, वो इंसान है। भूख दोनों को लगती भाई साहब, कुत्ता बिल्ली छछुंदर भी खाना खाता, हम भी खाना खाते हैं। हलालो हराम की तमीज नहीं करता है वो कुत्ता है, और जो हलालो हराम की तमीज कर लेता है वो इब्ने आदम हजरत इंसान है। पानी दोनों पीते हैं, जानवर भी इंसान भी। पाक है या नापाक है नहीं समझा उसे जानवर कहते हैं, और जो समझ के पिया 3 सांस में बैठकर टोपी लगा के उसे हजरत इंसान कहते हैं। पूरी लाइफ स्टाइल सिखाने के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, कौल, फ़िल और उनकी मौजूदगी में सहाबा ने जो काम किया, नबी राजी हुए,
इनकार ना फरमाए, उसे हदीस कहा जाता है। अगर मैं ये पूछूं, आप किसी से बात करें कि नहीं मैं मुसलमान हूं, मुसलमान किसको कहते हैं? बोले एक अल्लाह को माने और नबी को माने, कहाँ लिखा है? नहीं बता पाएंगे। हदीस में ये आया है। अगर कोई आके अहले हदीस ऐसे भी बहुत आवाम को डैमेज कर रहा है मोबाइलों के जरिए, चैनल के जरिए हदीस, वो अहले हदीस आके ये कह दे आपको कि जो कुरान की बात नहीं मानता है वो मोमिन नहीं है, ये कुरान में आया, तो तुम इमाम आजम की बात मानोगे या कुरान की? आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ यार बात तो सही बोल रहा है। इस तरह ईमान खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। अभी मैं यहाँ जो चैटिंग कर रहा था, जब हजरत मदरसे की खातिर मेहनत और मशक्कत कर रहे थे, मैं एक अहले हदीस के सवाल का जवाब दे रहा था। वो अहले हदीस ये बोलता है कि मजहब इस्लाम, मजहब कुरान और हदीस में आया ही नहीं। इस्लाम दीन का नाम है, इस्लाम मजहब का नाम नहीं। मैं उसका जवाब दिया कि अगर इस्लाम सिर्फ दीन का नाम है, मजहब का नाम नहीं है, तो अइम्मे अरबा चारों मजाहिब के अलावा इस्लाम को किसी और जगह दिखा दो। क्या कहने? इस्लाम या तो मालिकी शक्ल में होगा, या हनफी शक्ल में होगा, या हम्बली शक्ल में होगा, या शाफई शक्ल में होगा। इन चारों के अलावा इस्लाम कहीं दिखा दो। अब आपसे पूछे ये कहाँ लिखा? मैंने दलील पेश की। मैंने कहा बताओ कुरान शरीफ में फसअलू अहल जिक्र में अहल जिक्र से कौन से लोग मुराद है? कुरान शरीफ में आ जाए वो मय्युशाक़िक़िर रसूल मिन बअद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबीले मोमिनीन के अलावा चलने वाला गुमराह हो जाता है। यहाँ मोमिनीन के रास्ते से क्या मुराद है? हाँ वाह। ये जवाब दे रहा था, मुझ पे जवाब देना जरूरी था। वो ग्रुप में बात आ गई थी, चैनल पे बात आ गई थी। तो उलमाए किराम को दीन का दर्द है, और यहाँ हमको यही नहीं पता कि अल्लाह एक है, कहाँ लिखा हुआ है, क्या आयत है। अच्छा, इसकी बनिस्बत मैंने मिस्र में देखा कि वहां पर जिस वक्त मैं टैक्सी में बैठ के फिरौन को देख करके वापस आ रहा था। फिरौन की मम्मी रखी हुई है, याद रखिएगा। फिरौन बहुत बड़ा मरदूद और जालिम था। वो बोल रहा था मैं खुदा हूं। अल्लाह ने उसकी लाश को इबरत के लिए रख दिया। आज म्यूजियम में रखा हुआ, हिल्टन म्यूजियम में। 5 रुपया लगता है हम लोग को देखने के लिए, अजहर के स्टूडेंट को। जब देखने के लिए वापस आए तो टैक्सी ड्राइवर से हमने बात की कि हम फिरौन को देख करके आ रहे हैं। उसको खुद ही नहीं पता था फिरौन यहाँ पर है। बहरहाल उस टैक्सी ड्राइवर ने एक आयत की तिलावत की। जब मैंने कहा अंता लम तारिफ फिरौन, उसने कहा ला ला लाकिन यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ये टैक्सी ड्राइवर पढ़ रहा है। एक टैक्सी चलाने वाला कुरान मुकद्दस की इतनी आयत दलील में पेश करता है, दलील में, कि मालो दौलत काम नहीं आएंगे अल्लाह की बारगाह में, कल्बे सलीम काम आएगा अल्लाह की बारगाह में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक टैक्सी वाला जब ये आयत पेश कर रहा है, और यहाँ हमारा हाल ये है सीमांचल में, बिहार में, कि हमें यही नहीं पता कि अल्लाह एक है, कहाँ लिखा हुआ। और जो मुकर्रिर तकरीर करने आता है उसको इस टाइम बैठाया जाता है। उनको कहे कि भाई मगरिब बाद से शुरू करे जलसा, 11 बजे खत्म कर दे। महाराष्ट्र में बहुत अच्छा नियम है, 10 के बाद शुरू, आगे चला ही नहीं सकते, पुलिस की गाड़ी आ जाए। बड़ी मुश्किल, बहुत पहुंचे आपकी तो 10:30 11 हो गए। इससे क्या होता है, पढ़े लिखे लोग भी सुनते हैं। आज वकला जो मुस्लिम है, जो जज है, जो गवर्नमेंट के हाई पोस्ट पर है, IAS IPS करके जो लोग गए, वो लोग जलसे में क्यों नहीं आते? कोई टाइमिंग नहीं, कोई सिस्टम नहीं। उधर पैसा उड़ा रहा, उधर नारा लगा रहा, उधर बेनज़मी बदनज़मी है। यहाँ पर मैं अभी जब वुजू करने के लिए गया तो तकरीबन 10 औरतें लाइन लगा के टॉयलेट बाथरूम में खड़ी। कौन जिम्मेदार है इसका? जो लोग अपने घर में हर साल टाइल्स बदलते हैं, वो रसूलुल्लाह के घर में टॉयलेट बाथरूम नहीं बनवा सकते। जो लोग अपने घर में हर साल दरवाजे का कलर बदलते हैं, वो मेहमान रसूलुल्लाह का घर है, मदरसा, मजहर इस्लाम। उसके दरवाजे में कड़ी है कि नहीं, उसको नहीं देख सकते। जब हर साल जलसा हो रहा है यहाँ पर, तो हर साल के लिए खवातीन के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग इंतजाम होना चाहिए ना भाई। इस इंतजाम पे कौन गुफ्तगू करेगा? इस इंतजाम पे कौन गौर करेगा? इसका जिम्मेदार कौन हो? हदीस शरीफ में यह आया कि 4 हदीसें ऐसी है जिस पर, हदीस शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फिल तकरीर को कहते हैं। अबू दाऊद शरीफ में यह आया कि 4 हदीसें ऐसी है जिस पर इस्लाम का मदार गर्दिश करता है, यानी बुनियादी हदीस 4 है। पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात,
आपके हर काम का, हर अमल का हिसाब होगा आपकी नीयत के हिसाब से। पहली हदीस हो गई। दूसरी हदीस, इन्नल हलाल बय्यिन व इन्नल हराम बय्यिन व बैनहुमा मुश्तबहात। हलाल भी जाहिर है, हराम भी जाहिर है, इसके बीच में मशकूक है, जो मशकूक है उसे छोड़ दे। तीसरी हदीस, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कु मा ला यानी। इस्लाम, इंसान के इस्लाम की अच्छाई में से यह है कि फालतू बातों से परहेज करे, जिससे कोई सरोकार न हो दीन का, उससे अलग रहे। चौथी हदीस, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा li अखीह मा युहिब्बु li नफ्सिह। हम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद न कर ले जो अपने लिए पसंद करता है। इस हदीस का मतलब क्या हुआ? इस हदीस का मतलब यह हुआ कि अच्छा अच्छा खुद खा रहा है, खराब दूसरे को दे रहा है। अच्छा अपने बारे में सोच रहा है, 2 जमीन देखी या 2 गाड़ी देखी या कोई भी चीज 2 देखी, तो अच्छा अपने लिए पसंद किया और खराब भाई के लिए, ये कमाले ईमान की दलील नहीं है। समझ जाए कि वो इंसान मोमिन नहीं है, वो इंसान सेल्फिश है, वो इंसान दुनियादार है। उसे पता ही नहीं दीन किसको कहते हैं, उसे पता ही नहीं कि इस्लाम में अपने भाई के लिए कितनी अहमियत और कितना आला मकाम दिया है। कभी आप ये सोच सकते हैं कि आपके यहाँ गोश्त बनाओ, मटन बनाओ, तो उसमें 2-3 बोटी कटोरे में डाल के बाजू में भेज दे, कि हो सकता है उनके यहाँ नहीं खाना बनाओगे। मगर एक जमाना ऐसा भी था कि इंसान अच्छा खाना बनाता तो गोश्त कटोरी में डाल के, शोरबा डाल के पड़ोसी के यहाँ भेजता, तो पड़ोसी ये कहता था कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे यहाँ सब्जी का इंतजाम है, बाजू वाले भाई को दे दीजिए ना। इस तरीके से घूम फिर करके 10-15 घर से वो कटोरी रिटर्न भी आ जाते थे। इतना ख्याल रखते थे वो लोग अपने भाइयों का। मगर आज हाल ये है कि बहुत अच्छा है तो दरवाजा लॉक कर लिया जाए, किसी को बताना मत क्या बन रहा, क्या पक रहा, माज़ल्लाह या रब्बिल आलमीन। और आपको एक बुनियादी बात मैं आपको बताऊं, ये जो दीन गालिब रहेगा उसकी वजह क्या है? इमाम अहमद बिन हंबल का एक जुमला सुने, वो फरमाते हैं दीन गालिब रहेगा उस वक्त तक जब आलिम हक बोलने में किसी से नहीं डरेगा। पावर, फौज, गवर्नमेंट, नियम, पुलिस, असलहा, बारूद, कुछ भी हो, हक बोलने में किसी की परवाह नहीं करेगा। और जाहिल इल्म न होने की वजह से खामोश रहे, जुबान बंद रखे, तब दीन हमेशा गालिब रहेगा। कुछ समझ में आया? आलिम डरे नहीं, जिसके पास इल्म नहीं वो बोले नहीं दीन के मामले में, तब दीन गालिब रहेगा। इस वक्त मस्जिद का निजाम जाहिलों के हाथ में है, कहां से दीन गालिब रहेगा? इस वक्त उलमा बहुत सारे जाहिलों के अंडरटेकिंग है, कहां से दीन गालिब रहेगा? इस वक्त अगर मुफ्ती साहब ये कहे कि अगर किसी की 1 इंच जमीन ले ली है तो जब तक वो इंच वापस नहीं करेगा उसका हज कबूल नहीं, और मुतवल्ली साहब इत्तेफाक से जमीन लेके बैठे हुए, वो मुतवल्ली मस्जिद से मुफ्ती साहब को हटा देता है, कहां से दीन गालिब रहेगा? मस्जिद और मदरसे का निजाम, ये अल्लाह का घर है मस्जिद और रसूलुल्लाह का घर है मदरसा, अगर ये दोनों मुकम्मल तौर से आलिम दीन के अंडरटेकिंग हो तब दीन गालिब रहेगा। और वो भी आलिम हक बोलने में बेबाकी से काम है, डरे नहीं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर ये मिजाज बना लिए तो इंशाअल्लाह नज़ीम दीन के गलबा से कोई रोक नहीं सकता है। मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस बताऊंगा, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। ये बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ में क़यामत की 5 बड़ी निशानी बताई गई है। हदीस नंबर है 81। इस किताब को लिखा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने। कुरान शरीफ के बाद पूरी दुनिया में इसी किताब का नंबर आता है, बुखारी शरीफ का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख ले, बुखारी शरीफ ये है। और बुखारी शरीफ आप देखेंगे तो उसमें जबर जेर पेश भी नहीं लगा हुआ, शुरू में नहीं लगा हुआ, तो वो बाद में सब लगाए गए। इसमें ये आया हदीस शरीफ में, अन अनस रदियल्लाहु अन्हु क़ाल ला उहद्दिथुकुम हदीसन ला युहद्दिथुकुम अहदुन बअदी समिअतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना मिन अशरातिस साअह अन यक़िल्लल इल्म व यज़हरल जहल व यज़हरज़ ज़िना व तकथुरन निसा व यक़िल्लर रिजाल हत्ता यकून लि 50 इम्रअह अल क़य्यिमुल वाहिद
ये 5 निशानियां, बड़ी निशानियां कयामत की आई है। अब ये देखिएगा कि क्या वो निशानी हमारे अंदर तो नहीं पाई जाती है। बस ये तकरीर खत्म हो गई मेरी। 5 निशानी में से पहली निशानी अय्यकिल्लल इल्म, इल्म खत्म हो जाएगा। पहले कम होगा, फिर धीरे 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 खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? उलमा इंतकाल हो जाएगा, और जो आलिम इंतकाल होगा उससे अच्छा आलिम फिर नहीं आएगा। आला हजरत का कोई जवाब आया? मुफ्ती आजम का कोई जवाब है? अभी हाल ही में आप लोगों ने तादुश शरिया को देखा, हम लोगों ने देखा, उनके जाने के बाद उनका कोई जवाब है? इस वक्त पूरी दुनिया में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 5 से 6 मुल्कों में, हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, इन 5-6 मुल्कों में हुजूर मुहद्दिसे कबीर से बड़ा कोई आलिम दीन नहीं है। हुजूर मुहद्दिसे कबीर, हुजूर तादुश शरिया उन पर एतमाद करते थे। उनकी उम्र 90 साल से ऊपर। दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उनका साया हम पर दराज फरमाए। उनके बाद क्या उनकी तरह कोई आएगा? इस तरह से इल्म खत्म हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। फिर जब इल्म खत्म हो जाएगा तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग ये करेंगे कि गांव के मुखिया से मसला पूछेंगे, और गांव का मुखिया मसला भी बताएगा। वो मसला बता के लिख के भी दे देगा, और कहेगा लिखने की जरूरत क्या, मैं बोल रहा हूं ना, और डर के मारे लोग मान भी लेंगे। वो भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। पहली निशानी। अब आप अपने एरिया में देखिएगा, आपकी मस्जिद में इमाम साहब आलिम है या गैर आलिम? यहां एक मसला जहन में रखें, जो हाफिज होता है वो आलिम नहीं होता, जो कारी होता है वो आलिम नहीं होता, जो नाजरा खा होता है वो आलिम नहीं होता। आलिम अलग है, हाफिज अलग है, कारी अलग है, नाजरा खा अलग है। BUMS अलग होता, BAMS अलग होता, MABS अलग होता, MD अलग होता, DM अलग होता, सबकी फीस भी अलग होती है। यूनिफॉर्म कोई भी लगा ले, BEMS MD की, BAMS MD का यूनिफॉर्म लगा ले तो वो MD नहीं बनेगा। बहरहाल कुर्ता पजामा टोपी सबको पहनना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुर्ता पजामा टोपी वाला, हर कुर्ता पजामा टोपी वाला मुफ्ती हो? बिल्कुल नहीं। हर कुर्ता पजामा टोपी वाला आलिम हो? हरगिज नहीं। हर कुर्ता पजामा टोपी वाला हाफिज हो? हरगिज नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हाफिज साहब, आलिम साहब, मुफ्ती साहब, अब चाहे उनको ढंग से कुल हुवल्लाह शरीफ भी याद हो या ना हो। अच्छा, बाज़ाब्ता कुछ नाजरा खा को मैंने देखा है, मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा, मैंने देखा वो अपने मदरसे में आने वाले तलबा से ये कहते हैं कि मुझे आलिम साहब बोलना। अब वो है नाजरा खा, उसको 4-5 सूरतें, हमारे एक नाना है, प्यार से नाना कहते हैं उनको, खंडवा में, हमारे नाना ने कुरान शरीफ की 4-5 सूरतें याद करवाई और सही करवाई, मगर उन्होंने खुद मस्जिद बनाई है, और मस्जिद बनाने के बाद मकतब में लोग बच्चों को बुलाया पढ़ाने के लिए, और बच्चे पढ़ाने के लिए उसने अलग से एक रखा, एक पढ़ाने वाले, लेकिन तमाम बच्चों को जाके वो ताकीद से कहता है कि मुझे आलिम साहब बोलो। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? अब अगर खंडवा में या आपके शहर में कोई आलिम साहब बोले कि सुलह कुल्ली से निकाह नहीं होता, और उनके पास जाए वो जो नाजरा खाए मगर लोग आलिम साहब कहते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं निकाह हो जाता है, पब्लिक क्या कहेगी? दोनों आलिम साहब। पब्लिक क्या कहेगी? दोनों आलिम। भाई साहब वो आलिम साहब नहीं, नाजरा खा है। बोले फिर लोग आलिम कहते हैं, तो लोग आलिम कहते हैं तो लोगों के कहने से आलिम नहीं बनता। कुछ लोग फिरौन को खुदा कहते हैं, तो क्या वो खुदा बन जाएगा? कुछ लोग नमरूद को खुदा कहते हैं, तो क्या वो खुदा बन जाएगा? लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। इस्लाम का सिस्टम बना हुआ है, और इस्लाम लोगों से चलता भी नहीं है, वो कुरान से चलता है, इस्लाम हदीस से चलता है, इस्लाम बुखारी और मुस्लिम से चलता है। इसलिए पहली कयामत की 5 निशानियां बताने जा रहा हूं मैं। पहली निशानी, इल्म खत्म हो जाएगा। दूसरी निशानी, वयज़हरल जहल, जहालत का गलबा होगा। जाहिल लोग दादागिरी करेंगे, चलिए तेरा मसला रख अंदर। कयामत की निशानी। यहां झगड़े फसाद वाली बात मत करना, कयामत की निशानी। जो आलिम ये कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, बदले में उनको लोगों ने मारा, उस आलिम को प्यारे मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई आलिम है? नबी ने जब ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, सब लोगों का माहौल अच्छा था,
सब लोग हजारों खुदा की इबादत कर रहे हैं, मगर नबी ने कहा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने गालियां दी, मारा भी, घर भी छोड़ना पड़ा। अब आप हक बोलने पर यह कहेंगे झगड़ा लड़ाई नहीं होना चाहिए, बंद करो इसको। इसी को कहते हैं जाहिल लोग गालिब आ जाएंगे। समझ जाए आप, कयामत करीब है। 2 निशानी हो गई, 5वें निशानी पर खत्म कर दूंगा मेरी तकरीर। तीसरी कयामत की बड़ी निशानी है वो यज़हर ज़िना, ज़िना की कसरत है। कैसे? बहुत आसान लफ्जों में, आपको हैरत होगी बताऊं। इस वक्त पूरी दुनिया में कितने मुल्क हैं आप लोग को पता है? नियर अबाउट 208 मुल्क हैं। 208 मुल्कों में 150 से ज्यादा मुल्कों ने ज़िना बिर रज़ा को जायज करार दिया और पार्लियामेंट में पास कर दिया गया। फिर से मेरी बात नोट करें, 208 कंट्री है, 150 से ज्यादा मुल्कों में पार्लियामेंट में बात हुई है। ज़िना की 2 किस्में किया, ज़िना बिल जबर, ज़िना बिर रज़ा। अगर लड़का लड़की दोनों राजी हो, जैसे वैलेंटाइन डे अभी आ रहा है, हजारों लड़का लड़की गुनाह कबीरा में गिरफ्तार हो, दोनों राजी हो तो ये जुर्म है ही नहीं। इसको लीगली राइट दे दिया, पास कर दिया। और जवाब यहूदी और नसरानी की तरफ से अमेरिका और इजराइल बोलता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कोई बोलने वाला नहीं। यही है, 1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमाया इजराइल क्या करने वाला है, अमेरिका क्या करने वाला है, दुनिया में क्या होने वाला है। गालिब आएगा, ये लफ्ज आया गालिब। एक होता है कि इंसान गुनाह करके शर्माता, चेहरा नहीं दिखाता है, चेहरा छुपा के चलता है, मगर बाज़ाब्ता गवर्नमेंट ही जब पास कर देगी, उसको पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, तब क्या करेंगे आप? यही वजह है कि 4 शादी करने वाले को आपके मोहल्ले में मायूब समझते हैं, मगर 4 गर्लफ्रेंड रखने वाले को मायूब नहीं समझा जाता है। सोचे, मैं अपना मुशाहदा बता रहा हूं। मैं जेल में था, तकरीबन 9 महीने जेल में रहा हूं। एक साहब ने मुझसे यह कहा कि आपको दूसरी शादी की वजह से जेल गया था। एक साहब ने मुझसे कहा कि तुमको दूसरी शादी की क्या जरूरत थी? जो मुझे ये बोला खुद उसकी 90 गर्लफ्रेंड थी। हंसने वाली नहीं, रोने वाली बात। ये कैसा दौर आ गया, कैसा जमाना आ गया, जिसकी 90 गर्लफ्रेंड है वो मुझे कह रहा कि दूसरी की क्या जरूरत थी आप? मैंने उसको कहा 4 सुन्नत है, गर्लफ्रेंड एक रखना भी हराम है, एक भी गैर महरम औरत से बात करना हराम, हराम अशद हराम। फूल देना या तोहफे देना या वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करना यह हराम है, लेकिन शादी 4 जायज है। उसने कहा नहीं, ये बात तो हमको नहीं समझ में आ रही। मैंने कहा तुमको समझ में आए या नहीं आए, हमारा इस्लाम सबको समझ में भी नहीं आता। इस्लाम उसको समझ में आता है जिसको मुस्तफा समझ में आता है। इस्लाम उसे समझ में आता है जिसे सिद्दीक की सदाकत समझ में आती है। इस्लाम उसे समझ में आता है जिसे उमर की अदालत समझ में आती है। इस्लाम उसे समझ में आता है जिसने करबला में इमाम हुसैन को समझा है। इस्लाम उसे समझ में आता है जिसने बगदाद के गौसे आजम की हिस्ट्री पढ़ी है। इस्लाम उसे समझ में आता है जिसे भारत में ख्वाजा गरीब नवाज की हैसियत जानी है। इस्लाम उसे समझ में आता है जो बरेली के कलंदर अहमद रजा का फतावा रज़विया पढ़ा है। इस्लाम उसे समझ में आता है जो ताजुश्शरिया का फतावा ताजुश्शरिया पढ़ा है। इस्लाम उसे समझ में आता है जिसे कुरान समझ में आता, रामायण, यजुर्वेद, ऋग्वेद, 18 पुराण, महाभारत, इनके समझने वाले को इस्लाम समझ में नहीं आएगा। इस्लाम समझना हो तो कुरान को समझो, जिसने कुरान को समझा उसने इस्लाम को समझ लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाब जिलानी साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जवाब लेंगे, वाह। इसलिए अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें तो ब्लाइंडली बिलीव नहीं करें। जिनकी बच्चियां बिगड़ी है उनके घर पे माँ बाप को जाके समझाया गया है कि आपकी बच्ची फला से बात कर रही है। माँ बाप लड़ने लगे, मेरी बेटी पे शक, तहज्जुद पढ़ती है मेरी बेटी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, मंडे मंडे को रोजा रखती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई साहब, वो आपके घर गए हैं पैसे मांगने के लिए नहीं, उनका जाती कोई फायदा नहीं है, कुछ तो है, उसको समझे,
उनकी तहकीक करें, उनकी निगरानी करें। एक खातून पड़ोसी मुल्क से इस्लाम को तर्क करके यहां आ जाती है और माँ बाप खुश है। यहां की लड़कियां काफिर और मुशरिक के साथ भाग जा रही है और माँ बाप खुश है कि मेरी बेटी पे तो शक करता है। और जब काफिर के साथ भाग जाती है ना, तब तन्हाई में बैठ के रोता है कि क्या हो गया है। और जब बोलने के लिए इमाम साहब जाते हैं कि भाई आप अपनी बच्ची पे कंट्रोल करें, कॉलेज में फला लड़के के साथ बात कर रही थी, तो मौलाना साहब को और बोलने वाले को गाली देने लग जाती, मेरी बेटी पे शक कर रहा है। कयामत की निशानी नंबर 4, व तकसुरन निसा, औरतों की कसरत हो जाएगी। ये बुखारी शरीफ की हदीस बोलने जा रहा हूं मैं। बुखारी शरीफ किन की बात है? ये रसूलुल्लाह की बात है। बुखारी शरीफ किन की बात है? इसमें रसूलुल्लाह की बात। सब लोग बोले किन की बात है? रसूलुल्लाह तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत की चौथी बड़ी निशानी है तकसुरन निसा, औरतों की तादाद ज्यादा हो जाएगी। यही वजह है कि इस्लाम ने एक से ज्यादा शादी की इजाजत दी। अब आप सोचे कि 1 लाख मर्द है और 1.25 लाख औरत है, हर मर्द एक शादी करेगा तो वो बाकी 25,000 कहां जाएगी? वो हमारी बहन भी हो सकती है ना, वो हमारी बेवा बहन भी हो सकती है, हमारी मुतल्लका बहन भी हो सकती है ना। उसके बारे में कोई सोच रहा है? उसकी फिक्र है किसी? कोई सोचने को तैयार नहीं, और न ही कोई खातून बर्दाश्त करने को तैयार है कि मेरा शौहर दूसरी शादी करे। नतीजतन जो हाल है इसके जिम्मेदार हर फर्द है, हर आदमी है। औरतों की तादाद ज्यादा हो जाएगी कयामत की निशानियों में से। 5वीं निशानी, वह यकिल्लर रिजाल, मर्दों की क्वांटिटी कम हो जाएगी। प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, चाहे वो जंग के जरिए हो या एक्सीडेंट के जरिए हो या किसी भी शक्ल में हो, मर्दों की क्वांटिटी कम हो जाएगी। और नबी ने फरमाया, कितने भी अल्ट्रासाउंड करवा ले, बहुत सारे लोग अल्ट्रासाउंड के जरिए लड़की पेट में हो तो पहले ही मार डालते हैं, माज़ल्लाह या रब्बिल आलमीन। उसके बावजूद नबी ने फरमाया मर्दों की तादाद दुनिया में ज्यादा होगी। उसकी वो कैसे होगी भाई? एक वक्त लाखों की तादाद में लोग मारे जाएंगे, लाखों की तादाद में। बुलडोजर जेसीबी से लाशें उठाई जाएगी। क्वांटिटी छुपा लोगे ना तुम भाई, शऊर भी नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया को हमारा अल्लाह देख रहा है, निजाम वही चलाता है। मर्दों की क्वांटिटी कम हो जाएगी। हत्ता यकून लिखमसीन इमरा अल-क़य्यिमुल वाहिद, यहां तक के एक मर्द के अंडरटेकिंग, एक मर्द की किफालत में 50-50 औरतें होंगी। ये कयामत की निशानियों में से है। अब कयामत की निशानियों में हुक्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ये समझ में आने वाली बात है। जो चीज कयामत की निशानियों में से जो ये गलत है, जो हराम है, उसे हमको रोकना चाहिए। अगर आपने हराम को रोका तो गोया आप कयामत को रोक रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम के बारे में आया कि उम्मते मोहम्मदिया जहन्नम में गिरी जा रही है। हजरत उमर कमर पकड़ के खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि ज़िना आम हो जाएगा और आपके सामने ज़िना हो रहा है तो आप रोके, आप लड़े। अगर आप रोक रहे हैं तो आप जब तक रोकते रहेंगे कयामत की मजाल नहीं कि वो आ जाए। आप जब तक रोकते रहेंगे कयामत की मजाल नहीं। इसी वजह से मैं कहता हूं डोर टू डोर जाके, जैसे अभी बहुत मेहनत से मदरसा बनाया, चंदा किया, जलसा किया, ये शामियाने, ये टेंट हाउस देख रहे हैं, इसी पस मंजर में मैं ये कहता हूं कि इतनी मेहनत से डोर टू डोर ये रजाकार नौजवान जाके कहे भाई भाई अपने बच्चे को मकतब में भेजिए ना, अपनी बच्ची को मदरसे में भेजिए ना, उनसे लड़े, भेजे मदरसे, बहस करें उनसे। और अगर वो ये कह दे हु आर यू इंटरफियर इन माय पर्सनल लाइफ, शी इज माय डॉटर, ही इज माय चिल्ड्रन, इट इज अवर मैटर, मेरा मामला मैं करूं या नहीं करूं, तब उसको कहिएगा जिस दिन आपका बच्चा मुर्तद हो जाएगा उस दिन सिर्फ आपकी नाक नहीं कटेगी, पूरे मोहल्ले वालों की नाक कटेगी। आपकी बेटी जिस दिन भाग जाएगी उस दिन सिर्फ आपकी नाक नहीं कटेगी, पूरे समाज और सोसाइटी और बिरादरी की नाक कटेगी। इसलिए इट इज नॉट योर पर्सनल मैटर, इट इज समाजिकल मैटर। ये सबका मामला है, ये मोहल्ले का मामला है, ये गांव की इज्जत है, ये समाज की इज्जत है। और अगर वो आपके खिलाफ FIR कर दे, आप अगर जेल में चले जाए तो मायूस मत होइएगा, जेल जाके कुरान शरीफ बुला ले,
अनवार शरीयत बुला ले। जो जेल में कुरान शरीफ बुला के हिफ्ज कर लेता है उसे मुजद्दिद अल्फे सानी कहा जाता है। जेल में जाकर कुरान शरीफ बुलाया, हिफ्ज कर लिया, दीन की खातिर जेल में। मुजाहिद मिल्लत 8 मरतबा जेल गए, 8 मरतबा। शमसुल अइम्मा सरखसी, मैंने कहा ना उलमा हक बोलने में किसी से नहीं डरे। उस वक्त का जो जालिम हाकिम था उसके खिलाफ शमसुल अइम्मा सरखसी ने जीएसटी के खिलाफ फतवा दे दिया, खाकान बादशाह के खिलाफ। बादशाह ने कहा जेल में डाल ले, ये मुफ्ती बहुत फतवा देता है, जेल में डाल इसको। जेल में डलवा दिया, वो चले गए जेल। जेल जाने के बाद क्या किया उन्होंने, अंदर वो बंद कुआं, जेल कैसा था, बंद कुआं। कुछ उलमा गए जेलर के पास, जेलर साहब हजरत जिसको आप जेल में डाला मुफ्ती साहब को, उनसे मसला पूछने की इजाजत है? कहा हाँ पूछने की इजाजत है, मगर मुलाकात नहीं करोगे, बस बातें कर सकते हो। अंधा कुआं में डाल दिया था उनको। ऊपर से बोलते तो आवाज जाती, नीचे से वो बोलते तो आवाज आती, मगर दिखते नहीं थे एक दूसरे को। कहा ठीक। तकरीबन चंद उलमाए किराम कुएं के मेढ़ पे बैठ के मसला पूछने लगे। हजरत पूरे सर का मसा फर्ज है या चौथाई सर का या आधे सर का? अंदर से हजरत शमसुल अइम्मा जवाब देते चौथाई सर का मसा फर्ज है, पूरा कर लेना इस्तेआब, ये मुस्तहब है। उसको उलमा ऊपर लिख लेते। ये सिलसिला सवालों जवाब का 12 साल तक चलता रहा। 12 साल में उनकी बताई हुई बातों को जब छापा गया तो 20 जिल्दों में अल-मबसूत नामी किताब आज भी मुफ्तियों के लिए क्लास में दाखिल चल रही है। कुएं के अंदर, जेल के अंदर से किताब लिखी। आप तो कभी दीन के नाम पर जेल जाने से डरते हैं? आपके बेटे को अगर कोई झापड़ मार दे, बदले में आप 2 झापड़ मारे, इसी को कहते सेल्फिश, इसी को कहते दुनियादार, जिसको दीन से कोई मतलब नहीं होता। मेरे बेटे को मारा तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? एसपी से मेरी बनती, कलेक्टर से मेरी बनती। कमजोर समझा, बुज़दिल समझा, घटिया समझा क्या? 2 झापड़ मारेंगे उसको, बदले में एफआईआर हो जाए तो थाने में जाके रिश्वत दे करके भी बहुत कुछ करवा लेंगे आप। यही होगा ना। मगर अगर कोई शख्स हजरत अबू बकर को गाली दे, हजरत उमर को गाली दे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करे, कुरान शरीफ के खिलाफ कोई काम करे, तो किसी के सर में जूं भी नहीं रेंगता, कोई सोचता भी नहीं। हमारे बेटे को तुमने मारा। तारीख में मैदान में एक आदमी की बात बताऊं मैं। एक आदमी ने, एक बेटे ने अपने बाप से इस्लाम लाने के बाद कहा, बेटे ने अपने बाप से कि जंगे बद्र में आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, मगर बाप होने की वजह से छोड़ दिया मैंने आपको। बेटा ने बाप से कहा जंगे बद्र में मेरे निशाने पर आप थे, मैं चाहता था एक ही तलवार मारता, गर्दन उड़ा देता आपकी, मगर बाप होने की वजह से छोड़ दिया। जानते हैं बाप क्या जवाब देते हैं? बाप का जवाब है खुदा की कसम, अगर तू मेरी तलवार की जद में आता तो गद्दार मुस्तफ़ा होने की बुनियाद पर तुम्हारी गर्दन उड़ा देता, और हरगिज मैं नहीं सोचता कि तू मेरा बेटा है, क्योंकि कि जो नबी का वफादार नहीं वो मेरा बेटा नहीं हो सकता है, जो नबी का गद्दार है वो मेरा बेटा कैसे हो सकता है? जो नबी का है वो मेरा है, जो नबी का नहीं वो मेरा नहीं, वो कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। इसलिए हुजूर ताजुल शरीयत जाते जाते एक पैगाम देके गए, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। आज की तकरीर का बुनियादी मकसद जो आप अमल करेंगे वो ये, अपनी मस्जिद में इमाम साहब आलिम रखें। अगर हाफिज हो तो उनकी जगह एक और आलिम लाए, हाफिज को हटाए मत, आलिम उनकी जगह 2 इमाम रखें। हर बच्चा हर बच्ची मस्जिद के मकतब में जाना चाहिए। अरबी के साथ साथ में उर्दू लाजिमन पढ़ाए। अगर कोई ये सोचता है, जैसा होता है ना कि लड़की देखने जाते हैं तो ये कहते हैं कि आपकी बेटी क्या पढ़ाई की है? बोले वो 10वीं पास। बोले दीनी तालीम? बोले हाँ दीनी तालीम है ना, 5 बार कुरान शरीफ भी पढ़ ली। भाई साहब एक बात ज़हन में बैठा ले, 5 बार नहीं 50 बार भी पढ़ ले कुरान शरीफ, ये दीनी तालीम है ही नहीं। किसने बोल दिया कुरान पढ़ना दीनी तालीम है? भाई कुरान समझना दीनी तालीम है।
कुरान पढ़ना दीनी तालीम नहीं। अंडरस्टैंडिंग होली कुरान, दैट इज दीनी एजुकेशन, नॉट ओनली रीडिंग एजुकेशन। कुरान खानी का नाम दीनी तालीम नहीं, कुरान दानी का नाम दीनी तालीम है। इसलिए अरबी के साथ साथ अपनी बच्चों को उर्दू, तामीर अदब अव्वल दोम सो, मनवार शरीयत, बार शरीयत, ये लाजिमन पढ़ाए। और इस सिलसिले में ये जहन में रखें कि इमाम साहब आपके, चूंकि अगर हम यहाँ पर ये ऐलान करें कि ताजु शरिया मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? चंद लोग खड़े हो जाएंगे, हजरत जिसको अल्लाह ने दौलत दी, मेरी तरफ से पूरी मस्जिद का सरिया, ठीक है भाई। दूसरा आदमी, हजरत मेरी तरफ से पूरी ईंट। 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल के अंदर बनके तैयार हो जाती है। 5 करोड़ की मस्जिद, देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये पब्लिक कहां जा रही है, इस्लाम से कितना दूर हो गई। 5 करोड़ की मस्जिद तैयार हो गई। क्यों भाई 5 करोड़ की मस्जिद क्यों तैयार हो गई? अब 5 करोड़ की मस्जिद तैयार हो गई, अब ये ऐलान करे कि उसमें एक मुफ्ती लाना है जो अशरफिया, जमदाशाही, रोनाई, अमजदिया अच्छे इदारे से फारिग हो, काबिल मुफ्ती लाना है जो हाफिज भी हो, कारी भी हो, और आलिम भी हो, और मुफ्ती भी हो। उनकी तनख्वाह रहेगी 40,000 रुपये। कौन देगा पैसा? 12 लोग खड़े हो जाए जिनका इनकम एक महीने में 3 लाख 4 लाख रुपये है। आप बताइए, एक महीने में 3 लाख इनकम हो, साल में एक बार 40,000 रुपया देना है। ऐसे 12 लोग खड़े हो जाए, कोई नहीं खड़ा होगा। क्यों भाई? मस्जिद बनाना सवाब का काम है, कहां लिखा? किसने बोला? जहां ये लिखा है मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू फिल जन्नह बैतन, वहीं पर ये लिखा है मल्लम यारिफ हक़्क़ल आलिमिना फहुव लैसा मिन्ना। वहीं ये लिखा है वल्लदीना उतुल इल्म दरजात। वहीं ये लिखा है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। आप 5 करोड़ की मस्जिद से जाके पूछिए, 5 करोड़ की मस्जिद साहब नमाजे फज्र में कितनी रकात है? 5 करोड़ की मस्जिद बताएगी आपको? नमाज फज्र में 4 रकात है, 2 सुन्नत 2 फर्ज। आप जाके मिंबर से कहे, मकराना से आप तशरीफ लाए हैं, मार्बल के हैं, मिंबर साहब आप तो 50,000 के हैं, आप ही बता दीजिए ना, सुन्नते गैर मुअक्कदा में अगर कादा ऊला नहीं किया तो नमाज होगी कि नहीं होगी? वो बताएगा। उससे पूछे, दरवाजा मस्जिद 5 करोड़ के दरवाजा से पूछे, 5 करोड़ की मस्जिद में जो दरवाजा लगा है, 1 लाख का दरवाजा, बहुत बड़ा दरवाजा साहब आप बता दीजिए ना, अहले हदीस और सुन्नी में क्या फर्क है? वो बताएगा। अभी राफजियत बहुत शबाब पर चढ़ रही है, हर शख्स बोल रहा है कि मुरीद उससे होना चाहिए जो सैयद हो, और वो लोग हजरत अली को खूब ऊपर बढ़ाते हैं और माजल्ला हजरत अबू बकर की तौहीन करते हैं, अमीर मुआविया को जहन्नमी कहते हैं माजल्ला। आप जाके पूछे दरवाजा से कि बताइए दरवाजा साहब, आप तो 1 लाख के हैं, हजरत अबू बकर सबसे बड़े सहाबी है या हजरत अली सबसे बड़े सहाबी? वो दरवाजा बताएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 5 करोड़ की मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद से इस मोहल्ले की जिहालत का खात्मा नहीं होने वाला। जिहालत का खात्मा मस्जिद से नहीं, इमाम साहब से होता है। इसलिए अगर 5 करोड़ की मस्जिद बना ली और इमाम नाजरा खा रखा तो जाहिल के जाहिल ही लोग रहेंगे। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों की बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुक्तदी अबू बकर पैदा होते हैं, तलहा जुबैर और हंज़ला पैदा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मस्जिद पर कम ध्यान दे, इमाम पर ज्यादा ध्यान दे। कम ध्यान दे का मतलब मस्जिद कमजोर भी रहेगी, इमाम स्ट्रांग रहेगा तो हजारों मस्जिदें बन जाएगी। और अगर इमाम कमजोर हो और मस्जिद स्ट्रांग हो तो हजारों स्ट्रांग मस्जिद को उंदुलुस में सलीबियों ने जमींदोज कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए इमाम स्ट्रांग होगा तो मस्जिद स्ट्रांग होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने समझने
दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूंकि मेरे भाई कहीं भी समझने वाले, समझदार और सूझबूझ रखने वाले ये कम ही लोग होते हैं। देखिए जितनी खवातीन आई थी उसमें भी 75% जा चुकी है, जितने जेंट्स आए थे उसमें भी 75% जा चुके हैं। ये जो इंतजामिया कमेटी वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करेंगे कि हमको आइंदा साल से 12 बजे से पहले पहले जलसा खत्म कर देना है, एक मुकर्रिर खुसूसी बुलाना है और एक नातखा को बुलाना है, नादिर जमाली साहब को बस, और उसके बाद मखसूस टाइम में मखसूस प्रोग्राम हो ताकि सब लोग मैसेज लेके चले जाए। मैं एक बुनियादी मैसेज चूंकि हमको कहा जा रहा है मैं फिर से बोल देता हूँ। बुनियादी बात यह है कि इस वक्त हम लोगों में 98% बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, सेंट पायस सेंट जोसेफ में पढ़ते हैं। ठीक है, कोई हराम नहीं, कोई बुरी बात नहीं, मगर एक सवाल है कि जो लोग कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ से पढ़ के IAS IPS बने हैं, SP कलेक्टर बने हैं, उनसे जाके पूछिएगा कि आपने जो नर्सरी में पुस्तक पढ़ी थी CBSE पैटर्न का, वो पुस्तक कहाँ है? Hey you, what are you asking? I don't know. वो तो बचपना था मेरा, मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट। मेरे माँ बाप को पता होगा, उनके माँ बाप के पास जाए। आपका बेटा कलेक्टर है, SP है, आपके बेटे ने जो CBSE पैटर्न में वो जो नर्सरी में किताबें पढ़ी थी वो कहाँ है? बोले वो तो मुझको याद आ रहा है, वो भंगार में ठेला वाले को मैंने दे दिया था। अच्छा, ठेला वाले से जाके पूछे, भाई वो जो कलेक्टर बना है उसने जो नर्सरी में किताब पढ़ी थी वो कहाँ है? ठेला वाले ने कहा मैंने तो होटल वाले को दे दिया। होटल वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा मखसूस साइज में कटिंग करके मैंने समोसा कचौड़ी पकौड़ी डाल के बेच दिया। समोसा खाने वाले भाई साहब आपने क्या क्या कहा? मैंने समोसा खा के पेपर को डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ क्या सलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन में से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप कर दिया। अ क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड, जिसने कलेक्टर बनाया वो शहर की सबसे गंदी जगह पड़ा हुआ है, कुत्ता बिल्ली उस पर पेशाब कर रहे, कोई पूछने वाला नहीं। नजासत गलीजा में पड़ा हुआ वो कागज, कोई पूछ रहा है उसके बारे में? FIR जाके कर दे कि इस कागज ने SP बनाया है, कलेक्टर बनाया है, इसकी तौहीन हो रही है, जिसने यहां फेंका उसके खिलाफ FIR। TI बोलेगा इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, प्लीज गेट आउट दिस पैलेस। ये जुर्म ही नहीं। अब दारुल उलूम मजहर इस्लाम में आया, एक बच्चा जो प्राइमरी में अम्मा पारा पढ़ा, उससे पूछिए आपने अम्मा पारे के साथ क्या सलूक किया? उस तालिबे इल्म ने कहा कि जब मैं अम्मा पारा के बाद कुरान शरीफ पर आया तब उसकी अहमियत और बढ़ गई, जब मैं एदादिया में गया तो उसकी अजमत और बढ़ गई, जब ऊला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना फजीलत तखस्सुस फिक़्ह मुफ्ती बना, तब मुझे समझ में आया वो अम्मा पारा जो मैंने प्राइमरी में पढ़ा था उसके बारे में आलिम का फतवा नहीं, मुफ्ती का फतवा नहीं, सहाबा का फतवा नहीं, अंबिया का फतवा नहीं, रब का फतवा है ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी मत, बगैर वुजू के छूना भी मत। कागज बनता है दरख्त से, ग्रास से, दोनों कागज सेम दरख्त से बना, सेम कंपनी, सेम प्रेस, बेचने वाला सेम, खरीदार सेम। ए कागज तू नजासते गलीजा में क्यों पड़ा हुआ है? कहा मेरी छाती पे CBSE पैटर्न बैठा हुआ है। और अम्मा पारा वाला कागज तेरी अजमत इतनी बढ़ कैसे गई? कहा मेरे सीने में कुरान मुकद्दस की आयत लिखी हुई है। प्राइमरी में पढ़ने वाली किताब अम्मा पारे की अजमत जब जूं आगे बढ़े बढ़ती चली जाती है, एक तरफ CBSE पैटर्न है जो नजासत गलीज़े में मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो अपने मोहसिन की कदर नहीं कर पा रहा है वो शहर का प्रोटेक्टिंग क्या खास कर पाएगा? इसलिए पूरी दुनिया में उलमा से बेहतर निजाम को चला ही नहीं सकता। पूरी दुनिया में
इसीलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज द चांस ओवर इंग्लैंड बट यूरोप विद इन नेक्स्ट 100 years इट इज कैन ओनली बी इस्लाम। चंद सदियों में, एक सदी में यूरोप नहीं पूरी दुनिया में गालिब होने वाला अगर कोई मजहब हमको समझ में आ रहा है तो वो इस्लाम है। मगर कितने अफसोस की बात है कि मुस्तशरिकीन को समझ में आता है, हम लोग पढ़ाई लिखाई से, उलमा से इतने दूर है कि हमें इसकी फिक्र नहीं, इसका एहसास नहीं। एक और फर्क बता दूं मैं, एक माँ जुड़वा बच्चा जनती है, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जॉइंट, एक जिंदा दूसरा मुर्दा, क्या किया जाए? BUMS का ऑपरेशन, MBBS का ऑपरेशन, MDDM का ऑपरेशन, सबने का ऑपरेशन। वहां एक इमाम साहब भी थे, घर वाले इमाम साहब के पास चले गए, इमाम साहब मेरे घर में जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जॉइंट, एक जिंदा दूसरा मुर्दा। कुछ लोग कह रहे ऑपरेशन, कुछ लोग कह रहे दोनों को दफन कर दो, जिंदा को मुर्दा की वजह से तकलीफ हो रही है, आपकी क्या राय है? इमाम साहब ने कहा हराम हराम हराम। साहिल ने कहा हुजूर यू हैव एनी सोल्यूशन, यू हैव एनी डोज, यू हैव एनी मेडिसिन, यू हैव एनी आइडियाज, यू हैव एनी पेन किलर? आप हराम हराम कह रहे हैं, आपके पास कोई इलाज भी है? इमाम साहब ने कहा है ना, 2 कब्र खोदो, एक में जिंदा को डालो, दूसरे में मुर्दा को डालो, मुर्दा के ऊपर मिट्टी डाल दो और जिंदा को कब्र में दूध पिलाओ। पब्लिक इतनी अच्छी थी कि इमाम साहब की बात मान ली, क्योंकि वो पब्लिक सिर्फ इक़्तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिन काबत शरीफा अल्लाहु अकबर फज्र में पीछे इस इमाम के नहीं कहती थी, फज्र से लेकर जोहर तक इक़्तदैतु बिहादल इमाम, इमाम ही के पीछे चलती थी। जोहर से असर तक इमाम ही के नक्शे कदम पे चलती थी, असर से मगरिब, मगरिब से इशा, रात में सोती भी तो इमाम के बताए हुए तरीके पर शक्ल मोहम्मद बन के सो जाती थी। वो इतने अच्छे लोग थे कि इमाम की पैरवी करती, सिर्फ नमाजों में नहीं, वो पब्लिक इतनी अच्छी थी। इक़्तदैतु बिहादल इमाम, 24 घंटा इमाम जैसा बोलेंगे हम आंख बंद करके उनकी बात मानेंगे, इतने अच्छे लोग इमाम की बात पर अमल करने। 2 कब्र खोदी, एक में जिंदा दूसरे में मुर्दा, मुर्दा के ऊपर मिट्टी डाल दी, जिंदा को कब्र में दूध पिलाया। चंद दिनों के बाद में मिट्टी ने अपना काम कर दिखाया, जिंदा को मुर्दा से अलग कर दिया। ये मसला जिस इमाम ने बताया वो साबित का बेटा नुअमान 80 हिजरी में कूफा में पैदा होने वाले इमाम आज़म अबू हनीफा। इसका मतलब क्या हुआ? अपने कुरान में सब कुछ है। एक और बात बता दूं, इससे मदरसे की अहमियत आपको समझ में आएगी। मुफ्ती मुजीब अशरफ नागपुरी अली रहमा, हमारे नादिर जमाली साहब जानते हैं, हमारे उलमा जानते हैं, ड्राइवर के गेट पे हाथ रखे थे, ड्राइवर ने गेट लगाया जिससे उंगली कट गई। अंदर रूम में, अहमदाबाद की बात है, अंदर रूम में मुफ्ती आजम हिंद बैठे थे। मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं मेरे मौलाना को बुलाओ। चमड़ी कटी हुई थी, चमड़ी कटती है अगर आप एमडी के पास चले जाए, निडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोगैन एंड हाइड्रोजन, और अगर हड्डी टूट जाए एक्सरा, पीओपी, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन एंड पेन किलर। 90 दिन की वारंटी, कोई गारंटी नहीं। मगर मुफ्ती आजम हिंद बुलाते हैं और कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ते हैं। वो आयत देखे कौन सी है? अम अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमून। इस आयत का मतलब है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूं। कटी हुई उंगली को मुफ्ती आजम हिंद ने अपनी उंगलियों के दरमियान में लिया और पढ़ना शुरू किया। अम अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमून। चश्मदीद गवाह का कहना है कि खून भी बंद हो गया, चमड़ी भी जुड़ गई। पता ये चला मेडिसिन में जो कमाल नहीं है, अल्लाह ने कुरान मुकद्दस की आयतों में वो पावर दे दिया है। हजारों मेडिसिन, एमबीबीएस, एमडीडीएम, जहां जनाजा निकल जाता है वहां अल्लाह के एक नेक बंदा कुरान मुकद्दस की कोई आयत पढ़ के दम कर दे तो जहां मरीजों, जहां डॉक्टरों का दम घुट जाता, दम टूट जाता, वहां दीन इस्लाम
इस्लाम का एक नुमाइंदा शुरू होता है। इसलिए वाह में हुआ क्या है, ये लोगों के अंदर मादा परस्ती ज्यादा आ गई। इसलिए मैंने कहा ना 40,000 तनख्वाह दे इमाम को, ताकि आप खुद कहेंगे कि मौलाना बनाने में फायदा है, 40,000 तनख्वाह मिलेगी। दीन का काम करना है तो पैसे ही से करे ना। 40,000 50,000 तनख्वाह दे, अपने बच्चे को आलिम बनाए। क्योंकि लोग क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर क्या है, 10,000 की, 15,000 की, 20,000। अब एक बहुत मोटी बात बता रहा हूं आपको, बहुत बुनियादी बात है। अगर मैं यहां से एक मच्छर पकड़ा, ये मच्छर पकड़ लिया, कौन खरीदेगा? 5 रुपये में। आप लोग कहेंगे आर यू इडियट, नॉनसेंस, बुलशिट, मच्छर बेच रहा 5 रुपये में, कोई खरीदेगा? मगर हदीस शरीफ के अंदर आया है, पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं है। सोचे, शॉकिंग न्यूज। 1 स्क्वायर फीट जमीन के लिए बरसों लड़ाई होती, मकान के लिए। मैंने दुनिया में कम ही भाई देखे जो बाप की प्रॉपर्टी में बगैर लड़े अलग अलग हो गए। पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं है। मच्छर बेचने वाले को बेवकूफ समझा जा रहा है, मगर जमीन के लिए लड़ने वाले को अक्लमंद समझा जा रहा है। सोचे आप, जो जमीन के लिए लड़ रहा है वो बेवकूफ हुआ या मच्छर बेचने वाला बेवकूफ हुआ? पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं, फिर भी जमीन के लिए लड़े जा रहे हैं। इसलिए कभी भी इख्तिलाफ हो तो मदारिस की तरफ आए। मैं हिंदुस्तान में एक मदरसे को जानता हूं, तकरीबन 400 के आसपास बच्चे हैं, मगर मदरसे में खाना नहीं बनता। गांव वाले कहते हैं जब तक हमारे घर में हम जिंदा है हम खाएंगे, मेहमान रसूल भी खाएंगे। और जानते हैं नादिर जमाली साहब वो मदरसा कौन सा है? दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत। 400 तलबा है, किचन नहीं है, वहां खाना बनता ही नहीं। गांव वाले कहते हैं मैं खिलाऊंगा, रसूलुल्लाह के मेहमान है ये, और रसूलुल्लाह के मेहमान खाएंगे तो सदक़े में मैं भी खाऊंगा। अगर मटन बनाए तो रसूलुल्लाह के मेहमान की नीयत से बनाए, सदक़े में आप भी खा लेंगे। खीर बनाए तो रसूलुल्लाह के मेहमान को खिलाने की नीयत से बनाए, सदक़े में आप भी खा लेंगे। अगर ये मिजाज बना लिया आपने तो मैं समझता हूं मजहर इस्लाम को अशरफिया बनने में टाइम नहीं लगेगा। मगर इतने सालों से ये इदारा जू का तू है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं। एक आखिरी बात, इस वक्त चैनल के जरिए दीन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तबाह बर्बाद किया जा रहा है, दीन को निस्तो नाबूद किया जा रहा है। हमारे में जिसके पास अल्लाह ने दौलत दी है, चूंकि एक चैनल खोलने के लिए मिलियन बिलियन लगता है, जिसको अल्लाह ने दौलत दी है वो दीन की फिक्र नहीं है उसको, और जो उलमा दीन की फिक्र करते हैं उनके पास पैसे नहीं है। इसलिए हमने एक चैनल खोला है, और ये चैनल टीवी पे नहीं चलेगा। ये चैनल आप में से हर एक के पास मोबाइल है, उस मोबाइल पे मेरा चैनल चलेगा। और वो चैनल वीडियो वाला नहीं है, यूट्यूब वाला नहीं है, और पैसा कमाने के लिए भी नहीं है। वो चैनल ऑडियो चैनल है, टेक्स्ट मैसेज आएगा। 24 घंटा में एक बार मैं उस चैनल पर आता हूँ, 4 से 5 मिनट अकीदे की बुनियादी बातें करता हूँ, उसको गौर से सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे। चैनल से जुड़ने के लिए मैं नंबर भी दे रहा हूँ आपको, अपना अपना मोबाइल निकाले सब लोग, नंबर लिखे, और नंबर लिखने के बाद ये मैसेज कीजिएगा मुझे अपने चैनल का लिंक भेजिए। इससे ज्यादा लिखा या किसी ने बार बार फोन किया तो उसको ब्लैक लिस्ट में डालने में टाइम नहीं लगेगा मुझको। इसलिए लोग परेशान ज्यादा करते हैं और सीखते कम। इसलिए सिर्फ ये मैसेज करना है, मैं इंशाअल्लाह ऑनलाइन रहूंगा, फौरन आपको लिंक भेज दूंगा। और ये चलेगा कहाँ पर? ये जिस वक्त ये टेक्नोलॉजी है, इसके जरिए इंसान हराम भी कर रहा है और गुनाह सवाब भी कर रहा है। ये व्हाट्सएप वाला आप खोलेंगे ना तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा चैट, उसके बाद अपडेट, उसके बाद कम्युनिटी, उसके बाद कॉल्स। अपडेट पर चैनल चलेगा। अपडेट आप खोलेंगे तो उसमें मेरा चैनल का वो आ जाएगा पूरा। नंबर नोट करें, 90090195330। Listen to me again once more, 90090195330। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अल्लाह ताला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों ने हमको देखा है, उलमाए किराम को देखा है, अल्लाह को नहीं देखा है। और अल्लाह को इंसान देख भी नहीं सकता।
अल्लाह को दिल की आंख से तो देखा जा सकता है, सर की आंखों से देखना वो हाल है। अगर कोई ये कहे कि नहीं मैंने सर की आंख से अल्लाह को देखा तो वो मोमिन रहेगा ही नहीं। ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। लेकिन अल्लाह एक है, ये दलील है हमारे पास, चश्मदीद गवाह मौजूद है हमारे पास। वो कौन? शबे मेअराज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है, ठीक है। और रसूलुल्लाह को अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने देखा है। हजरत अली को इमाम हुसैन ने देखा है, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, उनको इमाम मोहम्मद बाकिर ने देखा, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा, उनको इमाम मूसा काजिम ने देखा, उनको इमाम अली रजा ने देखा, उनको मारूफ करखी ने देखा, उनको अहमद सिर्री सकती ने देखा, उनको जुनैद बगदादी ने देखा, उनको अबू बकर शिबली ने देखा, उनको अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी ने देखा, उनको अबुल फरह तरतूसी ने देखा, उनको अबुल हसन अली कर्शी हिकारी ने देखा, उनको अबू सईद मुबारक मखजूमी ने देखा, उनको सैयद अब्दुल कादिर जीलानी ने देखा, उनको सैयद अब्दुल रज़ाक ने देखा, उनको सैयद अबू साले नस्र ने देखा, उनको मुहियुद्दीन अबू नस्र ने देखा, उनको सैयद अली ने देखा, उनको सैयद हसन ने देखा, उनको सैयद अहमद जीलानी ने देखा, उनको शेख बहाउद्दीन ने देखा, उनको सैयद इब्राहिम एरजी ने देखा, उनको मोहम्मद भिकारी बादशाह ने देखा, उनको काजी जियाउद्दीन ने देखा, उनको जमालुल औलिया ने देखा, उनको सैयद मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद अहमद ने देखा, उनको सैयद फजलुल्लाह ने देखा, उनको शाह बरकतुल्लाह ने देखा, उनको आले मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद हमजा ने देखा, उनको आले अहमद अच्छे मियाँ ने देखा, उनको आले रसूल अहमदी ने देखा, उनको अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने देखा, उनको इमाम अहमद रजा खान ने देखा, उनको मुफ्ती आजम ने देखा, उनको ताजुश शरिया ने देखा, और ताजुश शरिया को हम सुन्नियों ने देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक और खास बात बता दूं, वाह, अच्छे लोग यहाँ बने होना चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जो सबसे बुनियादी चीज है वो ये कि जो लोग अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं वो उस लड़की को पसंद करे जो लड़की नकाब पहनती हो। वाह वाह। और हरगिज हरगिज वो बाप अपने बेटे की शादी में 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख की डिमांड न करे, बल्कि उन पर फर्ज है उस निकाह करने वाले पर कि अपनी बीवी को पैसा दे, दैन महर के दैन महर। वाह। मर्द पे फर्ज है कि वो औरत को पैसा दे निकाह के लिए। और अगर जिसने कहा कि नहीं 2-3 लाख रुपया ले लिया या 4-5 लाख ले लिया, तो याद रखिएगा हम जब निकाह करते हैं तो क्या कहते जानते हैं? फोला की लड़की दैन महर 7,786, सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के आपने कबूल किया? लड़का बोलता है कबूल है, कबूल है, कबूल है। लफ्ज क्या है? अलावा नानो नफका की। ये नानो नफका क्या होता है भाई? नानो नफका का मतलब होता है रोटी, चावल, दाल, कपड़ा, मकान, मेकअप, साड़ी, कुर्ती, सलवार। लड़की के जितने लवाज़िमात है वो सब मर्द पे वाजिब है और उसने कबूल किया। सवाल ये है कि जब लड़की का नानो नफका, खाना पीना, कपड़े सब कुछ मर्द पे वाजिब है, उसके जिम्मे जो ही कहा कबूल है उस वक्त से वाजिब शुरू। जब ये कहा कि मुझे कबूल है नानो नफका, तो 5 लाख रुपया जो ले करके आया तो नानो नफका के अलावा निकाह में कहा ये तो झूठ बोल रहा हूं भाई। 5 लाख लिया तो 5 साल का नानो नफका तो बीवी का खा रहा है, फिर निकाह में कह रहा कि अलावा नानो नफका के। इसका मतलब वो निकाही में झूठ बोल रहा है, रिश्ता ज्यादा दिन थोड़ी चलेगा। और रिजालो कव्वामून अलन निसा कुरान में आया, मर्द हाकिम है औरत का। क्यों? इसलिए कि आंधी, तूफान, खून, पसीना मैं बहाऊंगा, सूरज की तपिश का मुकाबला मैं करूंगा, हल मैं चलाऊंगा, धूप में मैं कमाऊंगा, आप घर की जीनत बन के रहे, कमा के मैं लाऊंगा, आप घर में खाना बनाए। और अगर उसकी कमाई आप खा रहे हैं तो रिजालो कव्वामून अलन निसा कहाँ हुआ? अन्निसा व कव्वामा अलन रिजाल हो गया भाई साहब। फिर निजाम उल्टा चलेगा, फिर दरहम बरहम निजाम होता है। इसका मतलब वो मर्द ही नहीं है जो बीवी की कमाई खा रहा है। और 5 लाख रुपया लिया तो मर्द का नामर्द है।
इसलिए अपने बेटे की शादी में इरादा कर ले, मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा बल्कि दूंगा दैन महर। और लड़की का इंतखाब पैंट शर्ट वाली नहीं, जींस वाली नहीं, बुर्का वाली। क्योंकि तारीख़ इस्लाम 1400 साल का मैंने मुताला किया है, हमारे उलमा ने मुताला किया है, एक भी अल्लाह का वली पैंट शर्ट वाली के पेट से पैदा नहीं होता है। जितने तादुश शरीयत 1400 साल में पैदा हुए हैं वो सब नकाब वाली के पेट से पैदा हुए हैं। जितने मुजाहिदे मिल्लत पैदा हुए हैं वो नकाब वाली के पेट से पैदा हुए हैं। जितने ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन पैदा हुए हैं वो नकाब वाली के पेट से पैदा हुए हैं। बल्कि जितने मुफ्ती मोतिउर रहमान पैदा हुए हैं वो नकाब वाली के पेट से पैदा हुए हैं। जितने मुहद्दिस कबीर पैदा हुए हैं वो नकाब वाली के पेट से पैदा हुए हैं। क्योंकि जो नकाब पहनती है वही असल में कनीज़े फातिमतुज़ ज़हरा है, और जो फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज होगी तो एक जमाने में हजरत फातिमा ने शब्बीर और शब्बर को पैदा किया था। आज के जमाने में गुलाम शब्बीर और शब्बर तादुश शरिया मुहद्दिस कबीर पैदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, गौसिया तालीमी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जो मैं बोला हूं कल कोई नहीं बोलेगा तकरीर अच्छी हुई, जिसने ये बोला उसने बर्बाद कर दिया। वो अमल करेंगे। अगर बेटी नकाब नहीं पहनती है तो नकाब पहनाना शुरू कर। वैलेंटाइन डे के दिन स्कूल जाने ही मत दे, घर में रखें। जो लोग हराम खोरी किए हुए अभी तक वो तौबा करें। आपके मोहल्ले में इमाम साहब नाजरा खाए तो फौरन राब्ता करें मजहर इस्लाम से और एक अच्छे मुफ्ती का इंतजाम करवाए। मकतब का सिस्टम अगर वीक है तो उसे स्ट्रॉन्ग करें। अरबी के साथ साथ में उर्दू लाजिमन करार दे। अगर ये कर लिया आपने तो ये तालीमी कॉन्फ्रेंस अपने मकसद में कामयाब है। अल्लाह ताला हम सबको दीन सुन्नियत मसलक आला हजरत पर गामजन रहने की तौफीक अता फरमाए। खड़े होकर सलातो सलाम।